दिल्ली में भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी में पंजाब की 97 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिससे उद्योग को नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे का भी स्वागत किया। होशियारपुर में जल संसाधन मंत्री वरिंदर गोयल ने नारू नांगल लिफ्ट स्कीम और कंडी कैनाल स्टेज 2 के 330 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से 18 गांवों की करीब 3200 एकड़ खेती योग्य जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। मंत्री ने बताया कि 92 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से लगाए जा रहे सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खर्च कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब सरकार किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। तरन के हरिके पत्तन में सतलुज किनारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लापता सिखों की शांति के लिए अरदास की गई है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच के अरदास की है। इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत सतलुज किनारे अरदास करने पहुंची। लुधियाना के दशमेश नगर इलाके में दिन दहाड़ एक महिला से चैन छीनने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने सड़क पर जा रही महिला के गले से चैन खींचकर भागने का प्रयास किया, लेकिन महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून की बारिश पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इसके चलते राज्य में एक बार फिर उमस और तापमान बढ़ने लगा है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने आज फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में 1-2 स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पठानकोट के कुछ स्थानों और गुरदासपुर, अमृतपुर, तरन, फाजिलका, फरीदकोट और मोहाली में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये सामान्य के करीब पहुंच गया है। राज्य में बठिंडा सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा के पीडब्ल्यू मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को जींद दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जींद आगमन ऐतिहासिक पल होगा। गंगवा ने बताया कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से शुरू होगी, जो हरियाणा के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ईंधन से पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम होगी। मंत्री ने वैश्विक पेट्रो संकट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि जींद रैली इको फ्रेंडली होगी और इसमें केवल ईवी व सीएनजी वाहनों को अनुमति दी जाएगी। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बड़े पैमाने पर तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी आदेशों के मुताबिक 28 डीडीए समेत कुल 70 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगहों पर तैनात किया गया है। वहीं पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, अंबाला, कैथल, पानीपत, सिरसा, जींद, झज्जर, यमुनानगर, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नूह और रेवाड़ी समेत अनेक जिलों में नियुक्तियों में बदलाव किए गए हैं। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच 26 टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वंश ग्रोवर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बरनाला क्षेत्र में हेरोइन सप्लाई करने आया था, जहां से उसे 321 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें नशे के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पंजाब से हेरोइन लाता था, जिसके सप्लायरों को भी तलाश किया रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर्तव्य भवन में मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच संगठन, सरकार और आगामी चुनावों की तैयारियों समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की निगरानी में लापरवाही सामने आने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बिना नाम लिए उसकी जिम्मेदारी की ओर इशारा किया गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में भूमिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एसआईटी ने अनियमित भर्ती प्रक्रिया और एसओपी नियमों में ढील की चोरी की बड़ी वजह माना है, जबकि अनिल मिश्रा को सबसे अधिक जिम्मेदार बताया गया है। विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और आज सरकार को सौंपी जा सकती है। जांच में टिन्नू यादव की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद प्रबंधन की संवेदनशील जानकारी और हुंडियों की चाबी तक पहुंच थी। मुरादाबाद के भोजपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम सकलैन और नाजिम हैं, जो पशु तस्करी के कई मामलों में वांछित हैं। पुलिस ने पशु तस्करों से तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी और अंदरूनी कलह के बीच पार्टी नेतृत्व आज और कल दिल्ली में एक बार फिर अहम बैठक करेगा। इन बैठकों में पंजाब संगठन की मौजूदा स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन होगा। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। वहीं इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई थी, राय मशवरा लिया गया था। तो वहीं भूपेश बघेल पहले ही साफ कह चुके हैं कि पंजाब में कांग्रेस किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आईजी गढ़वाल रेंज विम्मी सचदेवा ने सीसीआर टावर से सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था की समीक्षा की है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्ला ने बताया है कि शहर में 301 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं और मेले के दौरान पार्किंग व संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस 10 ड्रोन के जरिए भी लाइव निगरानी करेगी। पहली बार एएनपीआर और एफआरएस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और यातायात प्रबंधन ज्यादा प्रभावी होगा। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा लगातार जारी है। बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन कर श्रद्धालु काफी खुश हैं। यात्रियों ने यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जताया, साथ ही सफल दर्शन की कामना की है। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 100 सूत्रम का उद्घाटन करेगी। आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित यह सेमिनार 17 जुलाई तक चलेगा। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में NCISM द्वारा तैयार आयुर्वेद महिला स्नातकों के पेशेवर करियर पर राष्ट्रीय अध्ययन जारी किया जाएगा। इसके अलावा 14 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से स्थापित 3 टेस्ला हाई स्पीड MRI प्रणाली का भी उद्घाटन होगा। सेमिनार में पैनल चर्चा, कार्यशालाएं और शोध पत्र प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री के हालिया विदेश दौरे के कारण पिछले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक नहीं हो सकी थी, जिसके बाद करीब 15 दिन के अंतराल पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार अहम निर्णय ले सकती है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है।
पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जम्मू की एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए ने हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। एजेंसी ने हाल ही में दाखिल अपनी पूरक चार्जशीट में उसका नाम शामिल किया है। एनआईए ने अदालत से आगे की कानूनी कार्रवाई की अनुमति भी मांगी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। अब एनआईए इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% कार्गो शुल्क लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौतों पर ध्यान देगा, जिससे भारी निवेश और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। ट्रंप के मुताबिक मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो पर शुल्क लगाने और ईरानी जहाजों पर पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा की थी। ट्रंप के फैसले का ईरान ने विरोध किया था और उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 20% शुल्क के प्रस्ताव पर तंज भी कसा था। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सुबह 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उपप्रमुख को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय ने हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले का शिकार बने दोनों जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है जबकि 10 घायल हुए हैं। भारत ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारत ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। उसने सभी पक्षों से हिंसा रोकने, बातचीत और कूटनीतिक रास्ता निकालने